तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारी मजदूरी के साथ साथ तुम्हें थोड़ा और राशन दे रहा हूँ ताकि तुम अपने परिवार की देखभाल कर सको। धन्यवाद मालिक, आपके इस मदद के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। रामू को काम से लौटते समय बहुत ज्यादा समय हो गया था। शाम ढलने को थी। जंगल के रास्ते से वह घर जा रहा था। तभी कुछ लुटेरे रास्ता रोक लेते हैं। अरे ये देखो, बेचारा मजदूर, जो भी साथ में है सब निकाल। भाई, ये राशन मेरे बच्चों के लिए है। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, मुझे मत लूटो। बड़ी मेहनत से आज मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, इससे अभी अपने बच्चे के लिए दवा का भी इंतजाम करना है। लुटेरा हंसते हुए हमें तेरी कहानी से क्या मतलब? दे या फिर तुझे इस जंगल में भूखे शेरों को खिला दें। ना तू बचेगा और ना तेरा परिवार। तेरे बिना तेरा परिवार भी तेरे पास आ जाएगा। रामू गिड़गिड़ाता रहा और लुटेरे उसका राशन लूट लेते हैं और उसे पीट कर छोड़ देते हैं। रामू दर्द से तड़पता हुआ रोता रहा। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? आखिर मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है? अरे, ये क्या हो गया? मेरी पत्नी तो एकदम पागल है। इतनी सारी रोटियां बांध दी। आज तो मेरा उपवास है, तो मैं इन्हें खा भी नहीं सकता। अनाज की बर्बादी भी करना ठीक नहीं होता। अब इन रोटियों का क्या करूं? तभी ग्वाला रामू की तरफ देखता है और कहता है, ओ भाई, आज अगर आप अपने घर भोजन न बनाओ तो मेरा यह भोजन बर्बाद होने से बच जाएगा। साथ में मैं अपनी गाय का ताजा और मीठा दूध भी बांध देता हूँ। घर लेते जाओ। किसान उनकी बात सुनकर धीरे धीरे उनके पास आता है। भाई, मैं तो आपका आभारी हूँ। अगर आपके पास ये खाना बर्बाद हो रहा है तो मुझे दे दो। मेरे बच्चों का पेट भरेगा, क्योंकि आज क्या कल से ही मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। और अपनी सारी व्यथा ग्वाले से कह सुनाता है। अरे भाई, तू चिंता क्यों करता है? भगवान सबका भला करते हैं। तुझे ये भोजन ही नहीं बल्कि ये गाय भी दे देता हूँ। ये साधारण गाय नहीं है। तू जो चाहेगा ये तुझे देगी। ले जा इसे और अच्छा जीवन बिता। किसान आश्चर्य में गाय को ले लेता है और भगवान को धन्यवाद देता है। रामू घर लौटता है और गाय के लिए भी चारा लाता है। रामू उस रात अपने परिवार को भर पेट भोजन करा पाता है। रात को जब रामू का परिवार सो जाता है, तभी रामू को ग्वाले की बात याद आती है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में ये गाय एक चमत्कारी गाय है? ये तो एक साधारण सी ही गाय मालूम पड़ती है। अगली सुबह रामू गाय को चारा देने गया। उसने ग्वाला की बात का स्मरण किया और गाय के सामने बोला, हे गौ माता, मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। कृपया थोड़ा सा अनाज दे दीजिए ताकि मेरे परिवार को आज भूखा ना सोना पड़े। इतना कहते ही गाय उसे तुरंत अनाज दे देती है। रामू बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म होने लगती है। उसने एक छोटा सा घर और गौशाला भी बनवा ली। रामू गाय के पास, माता, आज बहुत लोग भूखे हैं। कृपया कुछ भोजन दो ताकि मैं मंदिर में बांट सकूं। गाय की कृपा से भोजन का बड़ा पात्र भर जाता है। रामू खुशी खुशी भूखों को भोजन कराता है। रामू का पड़ोसी उसकी समृद्धि को देखकर ईर्ष्या करने लगता है और सोचता है कि कैसे यह रातों रात अमीर बन गया। वह चोरी छिपे उसकी जासूसी करता है और गाय का रहस्य जान लेता है। इसकी गाय ही इसकी खुशियों का कारण है। इसे मैं चुरा लेता हूँ, तब मेरे पास भी दौलत होगी। वह रात में गाय को चोरी कर लेता है और उसे दूर पहाड़ पर ले जाकर बांध देता है। सुबह वह गाय के पास पहुंचता है और उसे आदेश देता है कि जो वह छुएगा वह सोना बन जाए। ऐसा आशीर्वाद दो। तभी गाय के अंदर से एक किरण निकलकर पड़ोसी के अंदर समा जाती है। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। अब मैं जो भी छू लूंगा वह सोने का हो जाएगा। तो अब इस गाय को पालने का कष्ट कौन करे? यह गाय अब मेरे किसी काम की नहीं। क्यों ना इसे भी सोना बना दूं? पैसा ही पैसा होगा। वह गाय को छूता है और गाय सोने की मूर्ति में बदल जाती है। तभी एक कौवा आसमान में एक छिपकली को लेकर उड़ता हुआ आता है और वह छिपकली पड़ोसी पर गिर जाती है। पड़ोसी डर से, अरे ये क्या? हटाओ इस छिपकली को। वह जैसे ही उसे हटाने की कोशिश करता है, छिपकली और पड़ोसी दोनों सोने के बन जाते हैं। अगले दिन किसान की गाय वापस लौट आती है। किसान उसे देखकर भावुक हो जाता है और भगवान का धन्यवाद करता है। तुम्हारे बिना हम अधूरे थे माता।
तुम्हारे आशीर्वाद से ही तो कितने भूखे पेट पलते हैं। किसान ने फिर से अपनी सादगी भरी जिंदगी शुरू की और गरीबों की मदद करने में जुट गया। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उसके साथ हमेशा बना रहा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चे मन और मेहनत से हर मुश्किल हल हो जाती है। लालच और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है।